बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 के 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर मौजूद MCQs, उनका सॉल्यूशन और उनकी रीज़न, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट MCQ है, इसमें पूछा गया है द एंगल थीटा इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी स्पेसिफाइज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों का बताना ज़रूरी है। सो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, बोथ डिस्प्लेसमेंट as well as direction. So C option is correct. Next हमारे पास MCQs 2 है, angle between velocity and acceleration at the highest point during the projectile motion. हमें पहले ये पता हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जो 2 डायमेंशनल मोशन है, जिसको हम फिगर में यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम जिस भी पॉइंट पे देखें, बॉडी की 2 डायरेक्शंस हैं सेम इंस्टेंट पर, इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने जिक्र किया हाईएस्ट पॉइंट। सो ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। सो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, 90 डिग्री। और थर्ड MCQs, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू ऑब्जर्व 2 कंस्ट्रक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने स्टेटमेंट में थोड़ी चेंज की है। बुक के अंदर जो स्टेटमेंट मौजूद है उसमें कहा यह जाता है कि अगर आप एक डार्क फ्रिंज को रिप्लेस करते हैं ब्राइट फ्रिंज के साथ, तो देन जो चेंज इन डिस्टेंस है वेवलेंथ की फॉर्म में वो λ/2 है। बट यहाँ पर इसने 2 कंस्ट्रक्टिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की ऑब्जर्वेशन का कहा है। सो अगर हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर के रिलेशन को देखें तो वो हमारे पास है L इज़ इक्वल्स टू m λ/2। इस रिलेशन का मतलब है अगर आपने मिरर को डिस्टेंस मूव करवाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना डिस्टेंस मूव करवाना है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल, तो देन जो फ्रिंज चेंज होगा वो 1 होगा। इट मीन एक ब्राइट नेक्स्ट ब्राइट में शिफ्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे उसने जिक्र किया 2 कंस्ट्रक्टिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्वेशन। सो इट मीन हम λ/2 प्लस λ/2 करेंगे और इस तरह हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा λ। So its D option is correct. Next MCQs है measurement 8000 kilogram. If this scale has least count of 10 kilogram, then the number of significant figures. हमें पता है कि जब हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू विद यूनिट दी गई हो और वो न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट भी पता हो, तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए इस न्यूमेरिक वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं इसके लीस्ट काउंट पे। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है 8000 किलोग्राम और लीस्ट काउंट है 10। तो हम इसे कट करेंगे तो बाकी हमारे पास जो डिजिट्स बचे हैं वो हैं 3। इसका मतलब ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। और नेक्स्ट है इन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन एफिशिएंसीज। तो याद रखिएगा, जब भी आइडियल का वर्ड यूज़ किया जाएगा और रिवर्सिबल हीट इंजन का, तो उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी। आपकी बुक के अंदर ये ऑप्शन मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी की फॉर्म में है। सो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी या हाईएस्ट एफिशिएंसी मीन्स सेम। एंड द नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज। सो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो 1/2 mr² है। अब इससे रिलेटेड कुछ और MCQs भी हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। वो ये हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर की अगर बात की जाए तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल होता है 2/5
mr²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्फीयर के लिए 2/5 mr²। और अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हो तो उसके लिए ये इक्वल होता है रिलेशन 1/12 ml²। और अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का लिया जाए तो डिस्क के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr²। और अगर ये हुक की बात की जाए तो वो हमारे पास है mr²। अब ये डिस्क और सिलेंडर इसके लिए ये सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, सो हम चूज़ करेंगे करेक्ट आंसर 1/2 mr²। एंड द नेक्स्ट इज I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर, K यूनिट वेक्टर। I क्रॉस ब्रैकेट J क्रॉस K इज इक्वल्स टू, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसको डिस्कस करने के लिए हम इस सर्कल की हेल्प लेते हैं। ये सर्कल है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया। इसमें यहाँ पर है I कैप और यहाँ पर मौजूद है J कैप और यहीं पर मौजूद है K कैप। अब हम ये देख सकते हैं कि J क्रॉस K इसका आंसर आएगा I कैप। अब I कैप क्रॉस I कैप यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जब ली जाती है तो उसका जवाब हमारे पास आता है एक नल वेक्टर। सो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, नल वेक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा है? हमें पता है एम्पेयर ये करंट का यूनिट है, कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। इनमें से कोई भी सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास दो हैं, वन इज़ रेडियन एंड सेकंड इज़ स्टेरेडियन। सो ये दो हमारे पास जो यूनिट हैं ये सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ डी। एंड द नेक्स्ट इज़ ए वेव ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम देन द फेज चेंज इन वेव इज़। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होती है किसी डेंसर मीडियम से, ये हमारे पास एक वेव है, ये इधर ट्रैवल कर रही है, अगर ये रिफ्लेक्ट होती है किसी डेंसर मीडियम से तो याद रखिएगा ये फेज़ चेंज करेगी 180 डिग्री का न्यू। लेकिन अगर यही वेव रिफ्लेक्ट होती है किसी रेयर मीडियम से तब हम देख सकते हैं कि ये वेव सेम फेज से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, कोई फेज चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस फेज चेंज ज़ीरो है तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री। एंड द नेक्स्ट इज़ इफ़ द सोर्स एंड सिंक आर एट द सेम टेम्परेचर द नेट चेंज इन एंट्रोपी इज़। अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में चेंज सेम आएगा तो एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सोर्स एंड सिंक आर एट सेम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर सेम है तो कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। उसकी रीज़न है कि एंट्रोपी का रिलेशन है S इज़ टू del Q ओवर del T। del Q मीन Q1 माइनस Q2। सो हीट में कोई चेंज नहीं है, हीट चेंज ज़ीरो है। इसका मतलब है कि चेंज इन एंट्रोपी भी ज़ीरो है। सो यही वजह है कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 0। एंड द नेक्स्ट इज़ 1 टॉर्क इज़ इक्वल्स टू इन न्यूटन पर मीटर स्केल। ये चैप्टर 6 के MCQs हैं, ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में गिवन है। ये याद रखिएगा 1 टॉर्क इक्वल होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्केल। सो करेक्ट आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। हम अगर इस ग्राफ को देखें, इस साइड पर वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम, ये इसका ग्राफ है, और अगर इसकी स्लोप ली जाए, ये 2 पॉइंट्स और सेम इस तरफ भी, तो इसे हम कहेंगे V2, V1, T1 और T2।
हमें पता है कि जो स्लोप का रिलेशन है वो इक्वल है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। सो y में क्या चेंज है, वेलोसिटी, और x में क्या चेंज है, टाइम। सो ये रिलेशन तो हमारे पास एक्सेलरेशन का है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ स्पेस क्राफ्ट इज़ डबल देन द ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बिकम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को देखें तो रिलेशन है F इज़ इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट G ओवर R। अगर हम स्क्वायर लें इसका तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर F स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू G ओवर R। तो ये बन गया 4 स्क्वायर F स्क्वायर R इज़ इक्वल्स टू G। इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन G एंड F, और F को अगर डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा ग्रेविटी। सो करेक्ट आंसर इज़ 4 टाइम्स। एंड द नेक्स्ट इज़ एज फूड वी एट इन डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी। जो हम एक दिन में खुराक खाते हैं उससे कितनी एनर्जी मिलती है। सो ये साइड इन्फॉर्मेशन में गिवन है 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। एंड द नेक्स्ट इज़ if the magnitude of resultant of two forces is also equal to the magnitude of either of these forces then the angle between the forces। ये हमारे पास फोर्सेस हैं F1 और नेक्स्ट ये फोर्स है F2 और इनका रिजल्टेंट भी सेम है, ये इनका है रिजल्टेंट। तो अब अगर हम बात करें F1 और F2 के दरमियान बनने वाले एंगल की, वो ये है, और इसे हम एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं तो ये फाइंड होता है 120 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज़ 120 डिग्री। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट द स्टार मूविंग टुवर्ड द अर्थ शोज ब्लू शिफ्ट। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब कोई भी स्टार ज़मीन की तरफ मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ये मूव करता है, और शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करती है। और जब कोई स्टार अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज वेवलेंथ रेड कलर को शो करती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ब्लू शिफ्ट। एंड द लास्ट इज इन कॉलीमेटर द रेज कमिंग आउट ऑफ लेंस आर पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्लिट इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये कॉलीमेटर हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर का एक पार्ट है। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ कॉलीमेटर जिसका काम है रेज़ को पैरेलल करना, और सेकंड इज़ टर्न टेबल जिसके ऊपर हम अपने सैंपल को रखेंगे, एंड द थर्ड इज़ टेलीस्कोप जिससे आप ऑब्ज़र्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने इन MCQs को सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।